तब जाके याद होता है, ऐसे नहीं होता। चलो अब इन लोग का अपोजिट याद करते हैं। ये चीज तो तुम लोग को याद हो गया। अपोजिट याद करते हैं। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू एक्स वाई जेड। अब देखो इन लोग का जोड़ी, ए का जोड़ी है क्या, जल्दी बताओ। जेड। बी का वाई। सी का एक्स। इसी तरह से हम लोग को याद करना है। तो शुरू करते हैं यहां से। इसका कई कॉपी बना लेते हैं। इसकी बहुत कॉपी बना लेते हैं। ये कॉपी हो गया है। इनमें से कौन कौन तुम लोग जैसे सीजीएल भरे हो, मतलब या भर रहे हो, इनको जैसे सीजीएल का एग्जाम देना है, कौन कौन हो। अरे बुढ़बक लोग कौन ग्रेजुएशन कर लिए हो, सीधा सीधे मैं पूछना चाह रहा हूँ। एक और कोई नहीं है। दो व्यक्ति। तीन। बताओ, ऐसे लजाते हो मतलब क्या मैं खा जाऊंगा। तुम लोग सामने बता ना, सबको इतना पीटते ना, उंगली पेड़ में टांग देते तुम लोग। कितना खतरनाक व्यक्ति हो तुम लोग नहीं जानते हो ना। कभी देखना, हमसे कभी मिलना। बहुत खतरनाक व्यक्ति है। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं। ए का जेड याद रखना। बी का बॉय। बॉय मतलब लड़का, इसीलिए याद रखना बी का वाई। तुम लोग फोटोकॉपी करने जानते हो, कॉपी करते हो या बदले में क्या करते हो, जेरोक्स करते हो। तो सी का कॉपी करते हो या जेरोक्स करते हो। कौन कौन हाई स्कूल में पढ़े हो। हम्म, एक ही व्यक्ति पढ़ी है, बाकी लोग ऐसे ही आसमान से टपक गया तुम लोग, सब पढ़े हो। हमको लगा तुम लोग आसमान से टपक के आए हो क्या, अचानक सीधे ग्रेजुएशन। इंडियन रेलवे में किसी को किसी को काम करने का मन है, रेलवे का जॉब चाहिए। किसको किसको चाहिए रेलवे का जॉब, किसी को नहीं।
तो याद रखना, आई का उल्टा होता है आर। उसके बाद क्या? जीटी रोड के बारे में कोई जानते हो? जीटी रोड क्या है? क्या है ये? ग्रैंड ट्रंक, जीटी रोड, इसलिए याद करना। शेरशाह सूरी का नाम यदि जो लोग भी इतिहास तुम लोग को भी पढ़ना ही है, मौका मिले तो हम खुद ही पढ़ा देंगे, लेकिन हमको नहीं लगता है कि हम लोग के पास इतना समय बच जाए। कभी समय मिले तो हम इतिहास भी पढ़ा देंगे तुम लोग को। तो उसमें से एक आता है ग्रैंड ट्रंक रोड। शेरशाह सूरी का नाम सुने हो? सासाराम के आसपास ये जो रोड है, ये बिहार से लेके अभी दिल्ली तक बना हुआ है, जीटी रोड बहुत अच्छा रोड है। और कौन सा याद कर सकते हो? और किसी को कोई ट्रिक याद आ रहा है तो बताओ। अच्छा, मैजिक वर्ड का तो तुम लोग देखा ही नहीं। देखो, लब, एल का ओ, वाह, बी का ई। अब बचा क्या? के पी, इसको कैसे याद कर सकते हैं? ठीक है, किसी तरह से याद रख रख लेना। पगली लड़की लोग को खेपी बोला जाता है नहीं गांव तरफ। किसी तरीके से याद कर लेना, मतलब दिल पे नहीं लेना है सब, समझा? ये मतलब हम लोग एक तरीका निकाल रहे हैं जिससे हम लोग को याद रहे। कोई भी वर्ड अपने मन से याद कर लेना। तो मैं तो नहीं लिखूंगा, तुम लोग समझ लेना, अपना नोट्स में किसी कोना में लिखना था, लिख लिख सकते हो। मेरा एक दोस्त था, उसका नाम है कुंदन पहान। चलो याद, याद करने का तरीका, कौन नहीं जानते उसको? कुंदन पहान, कौन कौन जानते हो उसको, कुंदन पहान को? जया, इसका नाम सुनिए कभी? अरे खतरनाक नक्सली था, अभी भी, अभी भी है, जेल में है। हमारे तमाड़ विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। जितने भी पहले क्राइम होते थे इन्हीं के अंतर्गत अंतर होते थे। लंकीश ने सरेंडर कर लिया। 5 लाख का इनामी नक्सली था, उसे याद रखना, कुंदन पान। और अपने तरीके से भी जैसे याद हो याद याद कर लेना। मैं एक तरीका बता रहा हूँ, इससे आसान होगा तो ठीक है, मेरे तरीके से याद हो रहा तो ठीक है, नहीं तो अपना तरीका तुम लोग खुद से निकालो। अपना दोस्त का नाम से निकाल लेना, किसी से जैसे भी याद करना, अपना नाम से याद कर लेना, अपना दोस्त का नाम से याद रखना, अपना माता पिता का नाम से याद करना। किसी भी तरीके से यदि रिलेट कर पा रहे हो, दैट इज गुड। और यही होता है बेस्ट वे पढ़ने का। किसी के साथ रिलेट करके पढ़ोगे, कभी भूलोगे नहीं। इंडियन रेलवे ये वाला हो चुका है, क्या क्या हो चुका है? ये हो गया, ये हो गया, ये भी हो गया, ये हो गया। फॉर यू, आपके लिए।
और नहीं ये नहीं पता। ये हो गया है, ये हो गया है, ये हो गया, ये हो गया। एम एन तो याद कर ही लेना बच्चा। जे क्यू, ये बच्चा। और हाँ हाँ, जोकर एंड क्वीन इस तरह से भी याद कर सकते हो। अच्छा, बहुत बढ़िया। इसको हेमंत सोरेन भी याद कर सकते हो। हेमंत सोरेन, जोकर एंड क्वीन, क्यू यू डबल ई एन क्वीन। तो फॉर यू, फॉर यू याद कर लेना। फॉर यू, फॉर यू, आपके लिए। और यदि जिसका याद ना हो पाया वो क्या कर लेना, एक तरीका, जिसका याद ना हो पाया एक तरीका। मान लिया तुमको चाहिए किसका, एच का चाहिए, तो एच का वैल्यू कितना होता है, जल्दी बताओ। 8, 8 को घटा दो किससे, 27 से, कितना बचेगा। और 19 का क्या होता है, 19 का होता है एस। और किसी दूसरे में देखना है, इसमें देखो, ई का क्या होता है, 5। 27 - 5 कितना होता है, 22। और पी, देखा। जिसका याद नहीं हो रहा है, यदि मतलब एग्जाम में याद नहीं हो रहा है, तो इस ट्रिक के थ्रू भी याद कर सकते हो। और देखना है, एक्चुअली टोटल 26 नंबर है ना, तो उसको +1 करके, टोटल 26 नंबर है ना, तो +1 करके घटाना पड़ेगा, +1 करके घटाना पड़ेगा। अब समझ में आ गया, 27 ही क्यों ले रहे हैं, क्योंकि टोटल 26 नंबर। तुम लोग बताओ इस तरीके से, पी का बताओ, क्या करेंगे सबसे पहले। 16, 16 को क्या से घटाएंगे, 27 - 16, तो बचा 11, 11 का के कुंदन पान, सही है कि नहीं। ईशा, अब कोई दिक्कत है किसी को, नहीं, नहीं दिक्कत है तो याद हो जाएगा सब उनको। हम्म, बहुत बढ़िया। एक बार ये याद हो गया ना, हम लोग का काम हो जाएगा आसान। आज तो स्टूडेंट भी तुम लोग पता नहीं, आज 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 तो शायद सब लोग सरस्वती पूजा ही मना रहे हैं। उम्मीद करते हैं कल, कल से सब वापस आ जाए। तो चलो, कोडिंग डिकोडिंग में से कुछ इतना चीजें तो तुम लोग को याद हो गई हैं। हालांकि ये
जब तक क्वेश्चन नहीं बनाओगे तब तक पूरी तरह याद नहीं होगा, थोड़ा थोड़ा डाउट रहेगा ही, लेकिन हर दिन थोड़ा सा देखोगे तो कम से कम 1 या 2 दिन के अंतर्गत पूरी तरह याद हो जाएगा, चाहे अपोजिट या फिर नंबरिंग। पहले नंबरिंग याद करो, और नंबरिंग याद हो गया तो अपोजिट अपने आप याद हो जाएगा। हम अभी ये काम देते हैं रश्मि को। रश्मि बताओ, जी का वैल्यू क्या है और इसका अपोजिट क्या है, दोनों बताओ। जी का वैल्यू भी बताना है और इसका अपोजिट भी बताना है, उल्टा भी बताना है। जी का अरे तुम बोलेगी कुछ। तो बताओ जी का क्या होता है। अच्छा छोड़ो, तुम छोड़ो, कोई दूसरा दिव्या तुम बताओ। दिव्या, वेरी गुड, और इसका अपोजिट। जीटी रोड रे। टी, अच्छा टी, हमको लगा पी बोले, सॉरी। ईशा तुम बताओ, एन का नंबरिंग और अपोजिट दोनों। ठीक है, वेरी गुड। जया, जे का नंबरिंग और अपोजिट दोनों बताना। जोकर एंड क्वीन, जोकर एंड क्वीन। मुझे भी इनवाइट मिला हुआ था अभी डांस करने का, तुम लोग को पढ़ाना था, देख रहे हो तुम लोग को पढ़ाने लगे आप। ये विसर्जन में बहुत जगह डांस डांस करने के लिए इनवाइट मिला है मुझे, हो सकता है जाऊंगा कोई तरह। चलो, आज हम लोग कोडिंग डिकोडिंग का कुछ बेसिक के फैक्टर देख लिए हैं। एक क्वेश्चन तुम लोग से यदि नहीं आया तो अभी अभी आ जाएगा। शामिल का बताओ। रोजी को हम लोग एस पी टी जेड बोलते हैं, तो एस एन डी आई एल को क्या बोलेंगे। टी आई का जे, जी का वी, अर्थ एन है, एन करे ओ, आगे न जाएगा पीछे नहीं, ओ आगे जा रहा है, एन के आगे ओ है, पीछे नहीं जाना। डी से
ई। और एल का एल का एंड। वेरी गुड, ये होता है कोडिंग। तो आज तो तुम लोग को बस मेरा मोटिव था कि किसी तरह से याद करोगे, ये सब तुम लोग को याद हो ही गया होगा। अगली क्लास में हम लोग इसको जब पूरी तरह तुम लोग याद करके आ जाओगे तो ओरिजिनल में कोडिंग डिकोडिंग हम लोग शुरू करेंगे। अभी बस तुम लोग क्या करे हो, परिचय देख लियो कि किस तरह से डिकोडिंग कोडिंग के लिए एलिमेंट क्या क्या होते हैं, क्या क्या चीज याद रखना है। तो ये सारा चीज तुम लोग याद कर लेना। कल क्लास नहीं होगी, परसों को क्लास होगी। परसों तक पूरी तरह याद कर लेना। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं नहीं होना चाहिए जो याद नहीं करके आएगा। जो नहीं याद करके आएगा उसको इमली के पेड़ में टांग दूंगा मैं। कहाँ टांग दूंगा मैं? वेरी गुड। कुदलीना को वहां लेके जाएंगे। क्या क्या पेड़ है रे तुम लोग उधर? बेर लेके आ जाना सर। घर कहाँ हुआ तुम्हारा? घर कहाँ हुआ रे? रानिया। खूंटी में पड़ता है कि रांची में? चलो, तो इस तरह से आज रीजनिंग की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। ये चीज तुम लोग को याद हो गया।